हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 30 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर आप किसी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में यानी कि जो अगला नया साल होगा वहां पर हम बहुत सारी चीजें और भी एक्स्ट्रा करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, आप स्टडी कर को जरूर ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब कर लें और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी जुड़ जाइएगा, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। इन सभी पर आपको दोस्तों बहुत ही एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी, तो आप इन पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। और इस लेक्चर के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका रिवीजन भी करना है लास्ट में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएससी जीडी या फिर दोस्तों आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगी हिंदी और अंग्रेजी में। तो आप इनको जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल बनाए गए हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई एग्जाम ही दे रहे हैं। इस प्रकार से इन मॉक टेस्ट को तैयार किया गया है, तो आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करें। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में 200 से अधिक टेस्ट हैं दोस्तों, और डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अगर आप इस मॉक टेस्ट में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज करिएगा। मेरा कूपन कोड है PS100। तो अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको इस पर छूट भी मिल जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में आयोजित हो रहा है? तो यह उड़ीसा राज्य में आयोजित हो रहा है। तो दोस्तों, उड़ीसा में 1947-48 से इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। अब ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और इसी वर्ष से उड़ीसा में धनु यात्रा महोत्सव शुरू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत, यानी कि किस प्रकार से बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत होती है, इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि यही संदेश दिया जाता है इस महोत्सव के द्वारा। 2014 में केंद्रीय संस्कृति विभाग के द्वारा धनु यात्रा को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया था। दोस्तों, यह जो महोत्सव है ये उड़ीसा में 11 दिनों तक चलता है। और ये दोस्तों कहां पर होता है? तो वरगढ़ कस्बे में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और महोत्सव डिस्कस कर लेते हैं और त्योहार डिस्कस करते हैं। जैसे सरहुल त्योहार, ये किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। दोस्तों, एसएससी के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप नोट जरूर करिएगा। सरहुल त्योहार जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। गुड़ी पर्व, खंडोबा महोत्सव ये महाराष्ट्र में, पांचवा महोत्सव और बिहू पर्व असम में, ट्यूलिप फेस्टिवल ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला राजस्थान में, उत्तरायण और रण महोत्सव गुजरात में, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी जाती है। तो जितना आप नॉलेज गेन करेंगे आपके एग्जाम में उतनी ही हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका आंसर है 2037 तक। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत 2037 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगर हम फिलहाल की बात करें तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 2037 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा कौन? भारत। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो लंदन में स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइटल के साथ इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और इसमें यह भविष्यवाणी की गई है कि भारत 2037 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसमें 191 देशों को शामिल किया गया था इस रिपोर्ट में, याद रखना है आपको। और दोस्तों, ये कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में भारत की जो जीडीपी है वो हर साल 6.4% की दर से बढ़ेगी। इसके बाद जो अगले 9 साल होंगे उसमें जीडीपी का जो औसत होगा भारत की वो होगा 6.5%। तो ये कुछ अनुमान बताए गए हैं दोस्तों
CEBR के द्वारा। अगला प्रश्न है, टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का व्यंजन किस स्थान पर है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है कि जो टेस्ट एटलस है उसने दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट जारी की है और इसमें भारत का स्थान 5वें नंबर पर रखा गया है। तो दोस्तों, टेस्ट एटलस के अनुसार भारत 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में 5वें स्थान पर है। इटली का जो भोजन है वो पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर ग्रीस का और फिर इसके बाद स्पेन का है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है चाइनीज व्यंजन वो 11वें स्थान पर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारे भारत का भोजन है वो कितना फेमस है, दुनिया में कितना लोग पसंद करते हैं। तो हम 5वें स्थान पर हैं, ठीक है, इटली पहले स्थान पर और चाइनीज भोजन जो है वो 11वें स्थान पर है। भारत को 4.54 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि श्री ठाकर भोजनालय जो कि मुंबई में है, करावल्ली बेंगलुरु में है, बुखारा नई दिल्ली में है और दमपुख्त नई दिल्ली में, कोमोरिन गुरुग्राम में और इसके अलावा 450 अन्य भारतीय व्यंजन के लिए सबसे अच्छे रेस्तरां माने गए हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी। वह किसका स्थान लेंगे? तो दोस्तों, विनय कुमार त्रिपाठी का। किसका? विनय कुमार त्रिपाठी का। तो 1 जनवरी 2023 को अनिल कुमार लाहौटी जो है वो रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष बन जाएंगे। रेल मंत्री कौन है? याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव हैं। अभी हाल ही में जो कुछ प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त का पदभार दिया गया है। संध्या देवनाथन जो है मेटा के न्यू इंडिया हेड के रूप में नियुक्त हुई हैं और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद बिरवानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का CEO बनाया गया है। ग्रेग बार्कले को ICC का दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया है। हंसराज अहीर जो है उन्हें NCBC का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा नॉइस ने विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और मेघना अहलावत जो है वो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष अभी हाल ही में चुनी गई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, इनको भी आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन और निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है। तो दोस्तों, लवलीना बोरगोहेन और निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। तो भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन और निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा जो रेलवे की टीम थी इसने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल मिलाकर के 10 मेडल जीते हैं और टॉप पर रेलवे की टीम रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा की टीम रही है, यानी मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान और हरियाणा का तीसरा स्थान आया था। अगला प्रश्न है, 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो 30वां एकलव्य पुरस्कार जो है वो स्वस्ति सिंह को प्राप्त हुआ है। स्वस्ति सिंह कौन है दोस्तों? यह भारत की साइक्लिस्ट हैं। तो उन्हें 30वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है और उन्हें अभी हाल ही में सम्मानित भी किया गया है। यह युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। तो 23 दिसंबर 2022 को इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट यानी इम्पैक्ट के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में स्वस्ति सिंह को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 5 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। याद रखिएगा, एकलव्य पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। दोस्तों, स्वस्ति सिंह को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2022 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उनके प्रदर्शन के लिए यह सम्मान उन्हें दिया गया है। इसके अलावा फुटबॉलर प्यारी वाक्सा और हॉकी खिलाड़ी सिलंदा लाकड़ा को भी प्रशस्ति पत्र और 50-50 हजार रुपए की नगद राशि दी गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कियाकिंग और कनोंग अकादमी स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों, किस राज्य में कियाकिंग और कनोंग एकेडमी स्थापित की जाएगी। तो ये आयोजित की जाएगी उत्तराखंड में।
तो अभी हाल ही में केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ये कहा है कि उत्तराखंड के टिहरी में विश्व स्तरीय कयाकिंग और कनोइंग एकेडमी स्थापित की जाएगी। देखिए दोस्तों, कनोइंग क्या है? तो पानी में एक छोटी सी नाव होती है और उस पर जो खेल खेला जाता है उसे कनोइंग बोलते हैं। तो उसके लिए एकेडमी बनाई जाएगी। कहां पर? उत्तराखंड के टिहरी में। ये घोषणा किसने की है? केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने। ठीक है। और अभी हाल ही में जो टिहरी है वहां पर एक वाटर स्पोर्ट्स कप भी आयोजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के उद्घाटन के समय पर वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने यह घोषणा वहां पर की है। दोस्तों, टिहरी झील पर राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित अभी हाल ही में वहां पर की जा रही है। बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी हैं और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर है इसका कर्नाटक। तो दोस्तों, कर्नाटक सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा, जैसे स्कूल, कॉलेज, मूवी थिएटर, पब, रेस्तरां, तो इन पर मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा अगर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी होती है या श्वसन संबंधी कोई भी संक्रमण होता है तो उसमें कोविड की जांच कराना भी अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया है कि भारत में और अन्य जगह एक वेरिएंट देखा गया है जिसका नाम है BF7। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए हैं कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, जोलियांगग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट मणिपुर सरकार और किसके बीच अभी हाल ही में एक शांति समझौता हुआ है? तो केंद्र सरकार के बीच में। तो जोलियांगग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट, मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अभी हाल ही में एक शांति समझौता हुआ है। तो ये शांति समझौता 27 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में मणिपुर के एक विद्रोही गुट जिसका नाम है जोलियांगग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट या जिसे ZUF के नाम से जाना जाता है, तो इसने युद्ध विराम की घोषणा की है और एक समझौता भी किया है। और इसके द्वारा ये कहा गया है कि अब उसके द्वारा हिंसा को त्याग दिया जाएगा और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो अपनी सहमति व्यक्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा मणिपुर और ZUF और केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके बीच अभी हाल ही में एक शांति समझौता हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं जोलियांगग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट की या ZUF की। तो इसकी स्थापना 2011 में हुई थी और ये नागा समूह है और ये मणिपुर में सक्रिय है और समूह का दावा है कि उसका उद्देश्य मणिपुर, असम और नागालैंड में जोलियांगग्रोंग नागा जनजातियों के हितों की रक्षा करना है। 11 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में श्री सैलम मंदिर के विकास की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किस राज्य में है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के श्री सैलम मंदिर में तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, जिसे प्रसाद योजना भी कहा जाता है, तो उसके तहत जो श्री सैलम मंदिर है उसका जो डेवलपमेंट किया जा रहा है उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। दोस्तों, इस योजना का जो उद्देश्य है या इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो है कि जो यहाँ पर आगंतुक आएंगे या जो यहाँ पर मंदिर में पहुंचने वाले लोग होंगे उनको विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाए और इस तीर्थ स्थल को भी विश्व स्तरीय बनाया जाए। दोस्तों, इसकी लागत कितनी है? 43.08 करोड़ रुपए। अब हम बात करते हैं प्रसाद योजना की। तो प्रसाद योजना को 2014-15 में शुरू किया गया था। पर्यटन मंत्रालय की यह योजना है। दोस्तों, श्री सैलम मंदिर जो है वो एक हिंदू मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित है। याद रखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम इनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में आयोजित हो रहा है? उड़ीसा में। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2037 तक। टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का व्यंजन किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन और निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। 30वां एकलव्य पुरस्कार अभी हाल ही में किसे दिया गया है? स्वस्ति सिंह को।
किस राज्य में कियांकिंग और कनोंग एकेडमी स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। ज्वालियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट मणिपुर सरकार और किसके बीच अभी हाल ही में समझौता हुआ? केंद्र सरकार के बीच में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में श्री सैलम मंदिर के विकास की परियोजना का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश में। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में आयोजित हो रहा है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय या त्रिपुरा? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आपको मॉक टेस्ट, इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, ये सभी उपलब्ध हैं, तो आप इनको डाउनलोड जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।